हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2022 में लॉन्ग आंसर किस में से आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें से लॉन्ग आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, आपने तैयार कर लिया, मान लीजिए आपके 8 नंबर पक्के हो गए, तो किस तरह से करना है मैं बिना देरी के शुरू करता हूँ। रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। रैखिक अवकल समीकरण किस तरह का होता है, ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अवकल समीकरण दिया होता है उसको dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसके कंपैरिजन कर देते हैं और p और q के मान निकल आएंगे वहाँ से तुलना करने पर। स्टेप 2 में हम IF निकालते हैं। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इक्वल टू e⁻⁴ इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, जब इस प्रकार का हमारे पास अवकल समीकरण दिया हो। स्टेप 3 में हमें करना ये है कि अब हमें इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। किस तरह से लिखना है, बाई इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन क्यू का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया था, पी का भी और क्यू का भी तुलना करने पर। ठीक है, तो क्यू लिखा हमने इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिखने के बाद इसको पूरे को सॉल्व करना है। अवकल समीकरण इस टाइप का दिया हो, यानी कि dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें dy/dx है और इसमें dx/dy है। यहाँ पे py है तो यहाँ पे px है। ठीक है, क्यू तो है ही है दोनों में। तो अगर इस टाइप का दिया हो ना, तब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है। IF इज इक्वल टू e⁻⁴ इंटीग्रेशन p dy होगा। उसमें क्या निकालते थे हम, p dx निकालते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन p dx निकालते थे, इसमें p dy निकालेंगे। और इसके बाद इसको सॉल्व किसको करेंगे, x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वही हमारे अवकल समीकरण का हल होगा। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखना हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं dy को लेके आऊँगा, ठीक है, तो बाई dx/dy इक्वल टू माइनस x माइनस बाई स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह का हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो बाई dx/dy इक्वल टू माइनस x प्लस बाई स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, x को इधर लेके आऊँगा, तो बाई dx/dy प्लस x इक्वल टू बाई स्क्वेयर। मैंने क्या बताया था, हमें समीकरण को या तो इस रूप में बनाना है या तो इस रूप में बनाना है। तो हमारा समीकरण कुछ इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, dx/dy आ रहा है इसमें अब, लेकिन इसमें हमें बाई को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से और x यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, हमें px बनाना है, p भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम समीकरण को इस टाइप में बना रहे हैं। ठीक है, इस रूप का dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू के रूप का बना रहे हैं इस समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बाई कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx/dy प्लस यहाँ पे बाई नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x/y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाई नहीं है, हमने इसको कॉमन ले लिया है। क्योंकि अगर हम इसमें बाई हमने कॉमन लिया है, क्योंकि हमें इसको सिंगल रखना है। ठीक है, बाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बाई नहीं था, इसलिए हमने 1/बाई किया है। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो केवल x ही बच जाएगी यहाँ पे, केवल इक्वल टू बाई स्क्वायर। ठीक है, इस बाई से यहाँ से इसकी पावर को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिला, dx/dy प्लस 1/बाई इंटू एक्स, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, इक्वल टू बाई dx/dy जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो p का मान कितना आएगा, 1/बाई आएगा। p का मान आया 1/बाई और q का मान कितना आया, q का मान आया हमारा बाई। ठीक है, हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। हमने क्या बताया था, तुलना करने के बाद यहाँ से p और q का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू, ठीक है, अगर हमारा समीकरण इस टाइप का होता है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻p dy होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे e इंटीग्रेशन p dy इक्वल टू e⁻ में इंटीग्रेशन p का मान कितना है, 1/बाई है dy। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आया, 1/बाई क्या होता है, 1/बाई का इंटीग्रेशन log बाई होता है। ठीक है, 1/बाई का इंटीग्रेशन log बाई आया। ठीक है, अगर e⁻ में log हो तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारे लॉग में अंदर जो वैल्यू होती है वही इसका मान होता है। ठीक है, इसका मान बाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, बाई आया। उसके बाद थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, थर्ड स्टेप में मैंने ये बताया था, इसको हल करने के लिए इस टाइप में लिखेंगे। ठीक है, x इंटू IF, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x इंटू IF
इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, इस टाइप में लिखना है हमें। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, आई एफ की वैल्यू और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक्स इंटू आई एफ का मान कितना है, बाई, और इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना था हमारा, क्यू का मान बाई आया था, बाई इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, बाई है, डी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक्स वाई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या कितना आया, बाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। पास जो अवकल समीकरण दिया था उसका ये सॉल्यूशन है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था अवकल समीकरण में, जो रैखिक अवकल समीकरण होता है किस टाइप से हल करते हैं, वो जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, हमने इसको हल करना बताया किस टाइप से हल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।